Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about matrix and determinants. Matrix and determinants के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3. 2.3 में सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज में है क्या. इसके अंदर आपके पास है एचलर फॉर्म, रिड्यूस एचलर फॉर्म एंड इसका रैंक कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स के, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इन रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस. ये आपके पास क्वेश्चन है. इसमें हम लोग देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. आपके पास पहले क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है, क्वेश्चन 1 को हम डील करते हैं. क्वेश्चन 1 देखें, वो उसके अंदर हमें कह रहा है कि आप लोग क्या करें, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू द इंडिकेट फॉर्म. मतलब इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है कि मैट्रिक्स ये बना 3x3 का वैल्यू 1 3 -1 1 3 -1 2 1 4 3 4 -5 3 4 एंड -5. ये डियर स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स गिवन है. वो कहता है कि इसको आप कन्वर्ट करें किसके अंदर, एचलर फॉर्म के अंदर. किस में कन्वर्ट करें, एचलर फॉर्म के अंदर. एचलर फॉर्म के अंदर, एचलर फॉर्म. ठीक हो गया. अब एचलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है. एचलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है लीडिंग जीरो. ठीक है, आपने क्या बनाना है, इसके अंदर लीडिंग जीरो फाइंड करने हैं. मीन्स अगर मैं इसको सीधा क्वेश्चन को, तो हमने क्या फाइंड करना है, इसमें लीडिंग जीरो फाइंड आउट करने हैं. अब देखिए लीडिंग जीरो हम कैसे फाइंड करते हैं. मीन्स हमारे पास यहाँ पर अगर 1 है तो इसके नीचे 2 0 होना चाहिए और इसके नीचे क्या होना चाहिए, 2 0. हम अगर मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख के दिखाऊँ तो एग्जाम्पल ये होगी. ये देखें, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई वाट एवर ए लिखा हुआ है, इसके नीचे 0 होना चाहिए. यहाँ पर अगर बी आ गया तो इसके नीचे 0. ये आपके पास क्या हो गया, लीडिंग जीरो. तो आपके पास ये कौन सी फॉर्म होगी, एचलर फॉर्म. एचलर फॉर्म में मीन्स देखें, इसके नीचे ये देखिए 1 0 है और इस बी के नीचे कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं. मीन्स के लीडिंग जीरो आना चाहिए. अगर यहाँ पर 1 0 है तो नीचे कितने 0 आना चाहिए, 2 0 आना चाहिए. और अगर 4x4 का होता है मैट्रिक्स तो इसके नीचे कितने 0 आने चाहिए थे, 3 0. ये आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, एचलर फॉर्म. अभी मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ. मैं इसको एचलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ. इसके ऊपर एचलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट नहीं है. ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है. तो आप सबसे पहले इसको एचलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग सिंपल इसमें लीडिंग जीरो बनाने के लिए इसके ऊपर या तो आप ऑपरेशन लगा सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन जो आप इसको सॉल्व करेंगे. अभी इसका हम सॉल्व करते हैं. अभी सोल्यूशन देखें, इसका हम लिखते हैं. मैं क्या करता हूँ, ये देखिए 1 3 -1 लीडिंग जीरो बनाने हैं ना. सबसे पहले ये 2 को 0 बनाते हैं. 2 को 0 बनाने के लिए मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2r1 माइनस कर देता हूँ r2 से, और इम्प्लाइज किस रो में कर रहा हूँ, r2 के अंदर. देखिए हमने क्या किया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है और माइनस किया है r2 में से. मीन्स देखिए 2 1 2 -2 0 3 2 6 -1 5. आगे देखिए 2 1 2 -2 -4 -6 आ गया. ठीक हो गया. अब देखें, आगे देखें, ये 3 है. अब 3 को हम क्या करेंगे, 3 ऑफ r1 मीन्स हम r1 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 के साथ. अगर तो आपके पास इस फॉर्म के अंदर ये वाला जो मैट्रिक्स फंक्शन आपके पास एलिमेंट है, अगर तो ये एलिमेंट 1 आपके पास हो तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एचलर फॉर्म, रिड्यूस एचलर फॉर्म के अंदर. ठीक है, मैट्रिक्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपके पास 1 ना हो तो आप यहाँ पर 1 बना सकते हैं. ठीक हो गया. मीन्स डिवाइड कर लें, रो 1 को मल्टीप्लाई किसी टर्म के साथ कर लें या डिवाइड कर लें. आप किसी न किसी मैट्रिक्स यहाँ पर 1 बना लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए. ठीक हो गया. अभी देखिए हम 3r1, मैं क्या करता हूँ, 3r1 3 को r1 से मल्टीप्लाई करा, माइनस किया r3 के साथ, और इम्प्लाइज भी किस रो में करूँगा, r3 के अंदर. तो देखिए 3 -3 0 3 3 9 -4 क्या हो गया, 3 3 9 -4 5 3 1 -3 और माइनस माइनस +5 5 -3 2 आ गया. ठीक हो गया. अब देखें नेक्स्ट, आप लोग देखें, हम नेक्स्ट इसको भी 0 बनाएंगे. अभी इस लोग हमने क्या करते हैं, अभी डियर स्टूडेंट्स हम देखें ये आपके पास आ गया. अब हम क्या करते हैं, सिंपल काम हम करेंगे. देखिए 1 3 -1 एज इट इज, इसको हम टच नहीं करेंगे. 0 एक 0 आ गया, इसके नीचे कितने 0 होने चाहिए, 2 0. मीन्स 5 को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. लीडिंग 0 होने चाहिए ना आपके पास. लीडिंग 0 आपके पास होंगे तो आपके पास आंसर सही होगा. इस
ये 5 भी एज इट इज़, -6 भी एज इट इज़। अब यहाँ पर मैंने 0 बनाना है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ R2 है, R2 माइनस R3 इम्प्लाइज इन R3। मैंने क्या किया, अब जो ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाएंगे वो साथ में लिख देना है। किसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो मैट्रिक्स लगा रहे हैं, रो के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। अगर तो हम कॉलम को इंटरचेंज करते, कॉलम की वैल्यू मतलब सब्ट्रैक्ट करते, ऐड करते कोई ना कोई चीज़, तो हम कॉलम ऑपरेशन लिखते हैं। यहाँ पर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो के ऊपर इंप्लीमेंट करें तो रो ऑपरेशन साथ में लिख देंगे। अभी देखें हमने क्या किया, R2 माइनस R3, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, -6 -2 -8। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास ये जो फॉर्म बनी है ये एचएलएफ फॉर्म होगी। ये कौन सी फॉर्म है, ये एचएलएफ फॉर्म है। उसने यही कहा था ना एचएलएफ फॉर्म का करें, तो आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई बच्चे, एचएलएफ फॉर्म, एचएलएफ फॉर्म। ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब ये हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो कह रहा है कि रिड्यूस एचएलएफ फॉर्म में कन्वर्ट करें। रिड्यूस एचएलएफ फॉर्म का मतलब है, अगर मैं अपनी वर्डिंग में बता दूं, लीडिंग जीरो मतलब आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। अगर तो 3x3 का है, ठीक हो गया। अगर 4x4 का फिर भी आइडेंटिटी आना चाहिए। अब आपके पास एक रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, ना ये 3x3 का ना ये 4x4 का। ये मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, देखें 2 3 -1 9 1 -1 1 -1 2 and -3 3 1 3 एंड 2। ये एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 3x4 का, मीन्स 3 रो है और 4 इसके कॉलम्स हैं। 3x4 का कॉलम है। सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एक इक्वेशन से लिया गया है। एक इक्वेशन, 3 इक्वेशन थी आपके पास, 3 इक्वेशन से ये क्वेश्चन को जनरेट किया गया है। उसके अंदर आपके पास एक्स वाई जी इज इक्वल टू 9, ठीक हो गया। एक्स वाई जी इज इक्वल टू -3, एक्स वाई जी इज इक्वल टू 2। मीन्स के इसको छोड़ के ये वाली चीज़ है आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है। आपने इसको आइडेंटिटी बनाना, तो ये वाला इसका वैसे बेसिकली आंसर होता है, लेकिन इसको हम एज इट इज लेंगे। हम यहाँ पर आइडेंटिटी बनाएंगे। आइडेंटिटी मतलब 1 1 1, बाकी इधर भी 0, ये 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 भी 0। इसको क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाने की ट्राई करेंगे ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व हो सके। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है। देखिए 1 यहाँ पर होना चाहिए था ना, तो 1 यहाँ पर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल रो को इंटरचेंज करता हूँ। क्या करता हूँ, रो को इंटरचेंज कर देता हूँ ताकि आपके पास कॉलम, देखिए मैं क्या करता हूँ, रो 1 को इंटरचेंज कर देता हूँ रो 2 के साथ। यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगा। 1 से आपके इजीली सॉल्व हो जाए, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। अब मैट्रिक्स अगर तो हम डिटर्मिनेट्स के अंदर, ठीक हो गया, क्वेश्चन सुन ले, अगर तो डिटर्मिनेट आ जाए उसके अंदर अगर रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को इंटरचेंज करें तो आपके पास हमेशा नेगेटिव का साइन बाहर आएगा। ये आपके पास क्या, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में आपको रो इंटरचेंज करने से नेगेटिव का साइन नहीं आता। अब देखिए रो 1 का रो 2 से क्या मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया। 1 -1 2 -3। आगे देखिए 2 3 -1 9 3 1 3 एंड 2। हमने रो को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आगे। अब 1 आ गया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझ लें। अब यहाँ पर 1 है, इसके नीचे 0 बनाएंगे दोनों। फिर यहाँ पर 1 बनाएंगे, इसके नीचे भी 0 बनाएंगे, इसके ऊपर भी 0। फिर यहाँ पर 1 बनाएंगे, इसके ऊपर दोनों क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। अब हम क्या करते हैं, हम रो 1 को देखिए, रो 1, इस 1 को यूज करके नीचे क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। मीन्स रो 1 -2 रो 1, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को, माइनस किया R2 के साथ और इम्प्लाइज किस में कर रहे हैं, R2 में। देखिए 1 एज इट इज, ये -1 एज इट इज, 2 और -3 एज इट इज। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 - 2 0, 2 से मल्टीप्लाई -2 -3 -5 आ गया। ठीक हो गया, -2 -3 माइनस क्या आ गया,
5 आ गया। आगे देखिए 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5 आ गया। इसको किससे मल्टी 2 से, 2 3 ज़र 6 -6 और -9 -15 आ गया। आगे देखें ये 3 है, इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम 3 को R1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस करेंगे R3 से, और इम्प्लाइज किस रो में कर रहे हैं, R3 में। मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करवाया इसको, अभी देखिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, किसको, इस रो को, रो 1 को, और माइनस किससे करें, रो 3 से। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाए, देखिए 3 - 3 0, 3 - 3 और -1, माइनस क्या हो गया, -3 एंड -1, सॉरी ये रो है ना आपके पास, ये रो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, ये रो ऑपरेशन आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा है, ये वाला आपके पास है। देखिए ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया, 3 के साथ -3, और आपके पास क्या आ गया, -1, तो -4 हो गया। फिर 3 2 ज़र 6 -3 3 आ गया। देन इसमें -3 है, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, -9 और -2 -11 हो गया। अब देखें हमें यहाँ पर 1 आ गया, अब इसके नीचे दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। इस 1 को भी हम यूज़ करेंगे, इसके ऊपर भी 0 बनाएंगे, इसके नीचे भी 0 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रो ऑपरेशन में 1 -1 2 -3 0 -4 3 एंड -11 एज इट इज़। हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर हम -1/5 से मल्टीप्लाई करवा दिया R2 को। मैट्रिक्स के अंदर आप ऐसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेट के अंदर आप जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बाहर भी आपको डिवाइड करना पड़ता है। अभी मैं मल्टीप्लाई करवा -1/5 से R2 को, तो ये क्या हो जाता है, 0, -1/5 मल्टीप्लाई बाय -5 तो 1 आ गया। तो यहाँ पर -1/5 मल्टीप्लाई 5 तो -1 आ गया। 15 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई बाय -1/5 तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया आपके पास। ये आपके पास अब भी ये 1 आ गया। अब इस 1 को हम यूज़ करेंगे, इस 1 को, और इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, इस 1 से नीचे भी 0 और ऊपर भी 0। अभी देखिए मैं यहाँ पर इसका सॉल्व करता हूँ, ये मेरे पास आ गया, यहाँ पर हम करते हैं इसको, देखिए हम क्या करते हैं, 0 1 -1 एंड 3 एज इट इज़ लिखते हैं। हम इसके पहले नीचे 0 बनाते हैं, नीचे 0 बनाने के लिए -4 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, हमेशा R2 को पहले करना है ताकि आपके पास प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जांपल देखें, R2 ये आ गया, R2 को किससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 4 के साथ, और प्लस किस में कर रहा हूँ, R3 में। इम्प्लाइज किस रो में की, R3 में। देखिए 4 R2 प्लस R3 मीन्स इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 0 + 0, ये 0 आ, क्योंकि ये -4 है ना, तो प्लस का 4 होगा तो 4 - 4 0 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 - 4 0 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो -4 + 3, देखिए -4 + 3 -1, ठीक हो गया। ये 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 ज़र क्या होता है, 12, 12 -11, 12 -11, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक हो गया। अब देखें ऊपर मैंने बनाना है 0। अब ये चीज़ मेन बताने वाली ये है कि अगर तो मैं इसको 1 बनाते हुए मीन्स मैं इनको प्लस कर दूं तो ये 1 बन जाता है, लेकिन करूँगा कैसे, हमेशा आपने R1 को पहले रखना है। R1 + R2 इम्प्लाइज इन R1। उसकी रीज़न क्या है भाई दावे, उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये प्लस की वैल्यू दोनों होती तो इनको मुझे माइनस करना पड़ता, तो मैं R2 - R1 करता, तो मेरे पास ये 1 जो होता है ये नेगेटिव का हो जाता है। 1 हमारे पास मेरे क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव का होना चाहिए, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता। तो मैं इसको सिंपल R1 को हमेशा पहले रखूँगा, इस जब भी मैं एचएल फॉर्म, रिड्यूस एचएल फॉर्म इस तरह बनाऊँगा। तो अभी देखें 1 + 0 1, -1 + 1 0, आगे 2 - 1 1, नेक्स्ट -3 + 3, देखिए -3 एंड +3, तो क्या आंसर आ गया, 0। इतना हो गया आपके पास। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ तक आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि आपके पास ये क्या था, 3 था, 3 को आपने प्लस किया उसके साथ, तो आपके पास क्या हो गया, 3 - 3 0 हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल काम ये करना है कि यहाँ पर प्लस का 1 बनाना है।
बाकी तमाम टर्म्स एट इज रहेगी 1 0 1 0 1 0 0 -1, इसको अभी रो छोड़ दें 0 3। इसको 1 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे R3 को। रीज़न क्या है उसकी, जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पॉजिटिव का 1 नहीं हो जाएगा। देखें 0 0, ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया -1। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर 0 बनाने हैं। अब सिंपल काम करता हूँ, देखें इसके अंदर रो 3 एज इट इज़ 0 0 1 -1, ये एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर 0 बनाने हैं। वो कैसे 0 बनेंगे ऊपर, देखें इसको हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल देखें यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ R2 + R3 इम्प्लाइज इन R2, R2 + R3 क्या और इम्प्लाइज भी किसके अंदर कर दिया, R2 के अंदर। 0 + 0 0, 1 + 0 1, इसलिए मैं R2 पहले लिखा है। तो अगर तो ये प्लस का होते दोनों, मुझे माइनस करने पड़ते तो ये नेगेटिव ना आए, इसलिए R2 को क्या लिखा है, प्लस लिखा है। आगे देखें -1 + 1 0, 3 - 1 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है। अब देखें वही काम R1 - R3 इम्प्लाइज इन R1। अब मैंने क्या किया, R1 में से माइनस किया R3 को। रीज़न क्या है, वही अगर मैं R3 - R1 करता तो मेरे पास 0 - 1, तो यहाँ पर क्या हो जाता -1। और हमें यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने के लिए रिड्यूस एचेलर फॉर्म का मतलब होता है आइडेंटिटी की फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए हमें काम करना पड़ा कि 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 1 0, ठीक हो गया। 0 +1 तो 1। अब ये देखिए आपके पास ये कौन सी फॉर्म होगी, आपके पास रिड्यूस एचेलर फॉर्म हो चुकी है। आपके पास कौन सी फॉर्म बन चुकी है, रिड्यूस एचेलर फॉर्म। उसके में ये चीज़ होती है कि ये बेसिकली एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये पीटीबी की बुक के अंदर एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को उन्होंने इस फॉर्म के अंदर जनरेट करके दिया कि इसको रिड्यूस एचेलर फॉर्म में लेके हैं। किस में, रिड्यूस में। किस में लेके जाना है बच्चे आपने, रिड्यूस के अंदर, रिड्यूस में लेके जाएं, ठीक हो गया। ये रिड्यूस आपने एचेलर फॉर्म बना दी। अब यहाँ पर तो आपको ये चीज़ जो है ना, आपके पास ये आइडेंटिटी बननी चाहिए था और ये आइडेंटिटी आ गई। और ये बेसिकली इसके क्या इक्वेशंस थी, उसके आंसर्स हैं। उसने बेसिकली 3x3 का हो तो आपके पास प्रॉपर आइडेंटिटी बनती है, या 4x4 का हो। ये आपके पास स्केलर में अपना दूसरा स्केल मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी रो कॉलम आपस में इक्वल है नहीं है। इसी वजह से हमने सिर्फ इन 3 को क्या बनाना था, 0 बनाना था। ये आपके पास क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर 3x3 का है। 3x3 के क्वेश्चन के अंदर कहता है कि इसको एचेलर फॉर्म के अंदर, रिड्यूस एचेलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में रिड्यूस एचेलर फॉर्म किस चीज़ की बनानी है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर है हमारे पास ये 3rd। मैट्रिक्स ये मैंने 3x3 का 2 - 3 1, 2 - 3 1, 1 1 2, 1 1 2, 4 1 7, 4 1 and 7 किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस, ठीक हो गया। रिड्यूस एचेलर फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। अभी देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसने कह दिया रिड्यूस एचेलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। सबसे पहले हमें ऊपर 1 चाहिए, ताकि अब इसके हमने क्या बनानी, प्रॉपर आइडेंटिटी बनानी है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास 3x3 का स्केयर मैट्रिक्स आपके पास आ गया है 3x3 का। अभी देखिए हम इसके एचेलर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। हम देखें इधर, हम सिर्फ रो जो है ना आपके पास 1, उसको किसके साथ इंटरचेंज करते हैं, रो ऑफ 2 के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 होगा तो हम इजीली उसके नीचे 0 बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 बनाएंगे उसके नीचे और ऊपर 0, फिर यहाँ पर 1 बनाएंगे उसके ऊपर क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। अभी देखें रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज किया तो 1 1 2, 2 - 3 1, 4 1 7 आ गए। रो को मैंने क्या किया है, इंटरचेंज किया और रो ऑपरेशन लगा दिया। अभी देखें हम रो ऑपरेशन ही लगा रहे हैं हम लोग। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 2 को R1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया R2 में और इम्प्लाइज किया R2 के अंदर, क्योंकि यहाँ 2 को क्या बनाना था, 0 बनाना था। 2 को R1 से मल्टीप्लाई कर, ये 1 1 2 एज इट इज़, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 0, 2 1 2 -1 +3 5 आ गया, 2 2 4 और माइनस क्या हो गया मेरे पास 1,
2 * 4 और माइनस क्या हो गया 1, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाता है 4 - 1 क्या आ गया 3 आ गया। ठीक हो गया। दोबारा देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया ना, 2 1 * 2 1 * 2 -2 0, 2 1 * 2 -1 +3, तो क्या आ गया 5 आ गया। और 2 आपके पास क्या आ गया ये 2 2 * 4 -1, तो 3 आ गया। अब ये 4 है, इस 4 को ख़त्म करने के लिए मैं 4 को R1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और माइनस करूंगा R किसके साथ R3 में से, और इम्प्लाइज किस रो में करूंगा R3 में। ये देखें 4 - 4 0, 4 - 1 3, आगे 4 2 * 8 -7 1, ठीक हो गया। 4 2 * 8 -7 1 आ गया, और 4 - 3 और ये 0 हो गया। अब हमने 5 को क्या बनाना है 0 बनाना है। 5 को क्या बनाना है हमने 0 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर सिंपल, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि मैं जो इस टर्म को है, इस टर्म को इसमें मैं कॉलम ऑपरेशन से, या रो 2 को मैं क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और रो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो दोनों सेम हो जाएंगी, तो मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। एक मेथड ये है। हम दूसरे मेथड से चलते हैं, सिंपल मेथड, किसको 5 को क्या करते हैं 1 बनाते हैं। पहले 1/5 ऑफ R2, R2 तो किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 1/5 के साथ, ये 1 1 2 0 1 3/5 0 3 एंड 1। अब इस 1 को यूज़ करते हम इसके नीचे भी 0 बनाएंगे, इसके ऊपर भी 0 बनाएंगे। अब थोड़ी सी इसके अंदर ना चेंजिंग आ जाएगी, मतलब इसको हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो एक सिंपल मेथड है, लेकिन इजी मेथड ये है कि आप इसको 1 बनाने के लिए 1/5 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखें 0 1 3/5 एज इट इज़। अब हम क्या करते हैं, रो इसको 0 बनाना है ना, इसको 0, तो हम क्या करते हैं R1 - R2 इम्प्लाइज इन R1। देखें 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ, 1 - 0 ये 1 है, 1 - 0 1, 1 - 1 0, ठीक हो गया। 2 - 3/5, 2 - 3/5, 5 2 = 10 - 3 7/5, क्या आ गया 7/5, ठीक हो गया। अब देखें इसमें आ जाए, इसमें आ गया आपके पास ये 3 है, तो क्या करते हैं 3R2 - R किसको करते हैं R3 को, और इम्प्लाइज किस में कर रहे हैं R3 में। देखिए इससे अभी आप देखें 0 - 0 0, 3 ये 3 से मल्टीपल कर रहे हैं ना R2 को, 3 0 0 थे, 3 1 * 3 - 3 0, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 3 3 = 9, 9/5 - 1, 9/5 - 1, तो 9 - 5 4/5 आ गया, क्या आ गया 4/5 आ गया। अब इसको हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। बाकी टर्म तो सारी ठीक है, देखिए 1 0 7/5 0 1 3/5 एंड इसको हमने क्या बनाना, देखिए 1 है इसके नीचे 0, ये 1 है इसके ऊपर भी 0 इसके नीचे 0, हमें आइडेंटिटी बनानी है ना। अब इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 को यूज़ करके ऊपर दोनों क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 5/4 से क्या करता हूँ, देखें इधर 5/4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ किसको R3 को। R3 को किससे मल्टीप्लाई करवाया 5/4 से, 5/4 से 0 0, ये 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4, तो 4 4 से कट जाएगा, 5 5 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस 1 को हम यूज़ करेंगे, इस 1 को हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे, और इसके ऊपर दोनों क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, 0 0 1। अब देखें इसमें है 3/5, 3/5, मैं क्या करता हूँ R2, क्योंकि R2 में से ही माइनस करूँगा, अगर R3 में से माइनस करता हूँ R2 को तो नेगेटिव का साइन आ जाता है यहाँ पर बन के, तो हम नेगेटिव का साइन नहीं ला सकते, हमारे पास क्वेश्चन फिर आइडेंटिटी फॉर्म नहीं बनेगी, रिड्यूस एचएलएफ फॉर्म हमारे पास नहीं होगी। हम क्या करते हैं R2 को माइनस किया किससे R3 में से, और R3 को किससे मल्टीप्लाई करवाया 3/5 से, 3/5 ऑफ R3 इम्प्लाइज किस में कर रहे हैं R2 के अंदर, ठीक हो गया। अभी देखें
जीरो को मल्टीप्लाई करें, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करें, जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस ये सारी टर्म जब इससे मल्टीपल हो जीरो के साथ, जीरो, वन माइनस जीरो वन आ गया। ये 3/5 माइनस 3/5, आंसर क्या आ गया? जीरो। ठीक हो गया। आगे देखें, ये 7/5 है, तो मैं क्या लिखता हूँ? R1 माइनस 7/5 ऑफ R3 इम्प्लाइज इन R1। हमने क्या किया? R3 को मल्टीप्लाई करवाया 7/5 के साथ। इसको किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? 7/5 के साथ। तो इसमें से माइनस करना है। देखिए 1 माइनस जीरो, वन को क्या जीरो के जीरो बनता है, जीरो माइनस जीरो जीरो। आगे देखें 7/5 माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है पूरी रो को? 7/5 से। 7/5 माइनस 7/5, तो आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। अब ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई है? रिड्यूस एचलर फॉर्म, विच इज रिड्यूस एचलर फॉर्म। इसको कह सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है? रिड्यूस एचलर फॉर्म। हमें यही चीज चाहिए थी ना, हमें यही चीज बच्चे चाहिए थी ना, रिड्यूस एचलर फॉर्म। ठीक हो गया। ये आपके पास इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। और यही चीज हमने इसके अंदर फाइंड करनी थी। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट 4 पार्ट है, हम उस लास्ट पार्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। उसके अंदर हमें वो क्या कह रहा था, हम वो चीज़ फाइंड आउट कर देते हैं। इसमें दोबारा देखें, ये रिड्यूस एचलर फॉर्म का क्वेश्चन था। वो कहता है इसको रिड्यूस एचलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। हम अब स्केल मैट्रिक्स था ये 3x3 का, हमने यहाँ पर रो इंटरचेंज किया ताकि हमारे पास 1 आ जाए। 1 को यूज़ किया, इसके नीचे 0 बनाए, फिर यहाँ पर हमने 1 बनाया। 5 था, 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 1 को यूज़ किया, इसके नीचे 0, इसके ऊपर 0 बनाए, फिर यहाँ पर 1 बनाया हमने। इससे 4/5 आया था, तो 4/5 को 5/4 से मल्टीप्लाई किया, रो 3 को, तो यहाँ पर 1 आ गया। हर टर्म के साथ आपने यहाँ पर आर ये लाजमी लिखना है। इसका मतलब होता है कि हम रो ऑपरेशन से यूज़ करके हम क्वेश्चन को, वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हो गया। अब हम कौन सा करते हैं? इसका लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है, क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, हम देख लेते हैं इसमें। अब इन लास्ट पार्ट देखें, 4 पार्ट के अंदर हमें वो, लास्ट पार्ट के अंदर हमें वो कह रहा है कि आप इसको कन्वर्ट करें 3x3 एचलर फॉर्म के अंदर। 4 पार्ट है, गिवन ये है हमारे पास 102 10 माइनस 2 211 211 323 323। वो कह रहा है इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर? कन्वर्ट करें एचलर फॉर्म के अंदर। एचलर फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है हमने। किस में कन्वर्ट करना है? एचलन फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया। इसमें वो कह रहा है इसको कन्वर्ट करें। अब हम क्या करेंगे? 1 तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, देखिए यहाँ पर 1 मौजूद है ना, हम इसको 1 को यूज़ करेंगे। ये देखिए 1 0 माइनस 2, एचलर फॉर्म का मतलब होता है लीडिंग 0। हम 2 को बनाएंगे 0, 2 को 0 बनाने के लिए 2R1 माइनस ऑफ R2 करेंगे। क्या करेंगे? 2R1 माइनस ऑफ R2। देखें 1 2 माइनस 2 0 0, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस 1 माइनस 1, देन 2 2s are 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। देन देखें ये क्या है? 3 है, तो हम 3 को R1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस करेंगे R3 में से, और इम्प्लाइज करेंगे ये R2 में इम्प्लाइज क्यों, तो ये किस में करेंगे? R3 के अंदर। देखिए 3 माइनस 3 0, ये 0 है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0 0 माइनस 2 माइनस 2। देन ये क्या है मेरे पास? माइनस 2 है, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6 और -3 -9। अभी देखिए एक 0 आ गया। अब नीचे की इस फर्स्ट सेकंड रो में एक 0 चाहिए, थर्ड रो में कितने 0 होने चाहिए थे? 2 0 होने चाहिए थे। अभी देखिए हम क्या करते हैं, 1 0 माइनस 2 ये एज इट इज, 0 माइनस 1 माइनस 5 एज इट इज। हमने यहाँ पर क्या बनाना है? 0 बनाना है -2 को। तो मैं क्या करता हूँ? 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ किससे? R2 से, और माइनस करता हूँ R3 में, इम्प्लाइज किस में कर रहा हूँ? R3 के अंदर। देखें 0 माइनस 0 0 रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है -2, और माइनस माइनस क्या होगा? +2, ये क्या होगा? 0। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 1 जार 2 -2, और ये माइनस करना था तो माइनस माइनस क्या होगा? +2, तो ये क्या होगा? 0। आगे देखिए 5 2 जार 10 -10, और माइनस माइनस क्या हो गया? +9, तो -10 +9 तो -1 आ गया। अब ये मेरे पास कौन सी होगी? एचलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लीडिंग 0 आ गए, ये कौन सी फॉर्म है? एचलर फॉर्म है।
और यही मैंने इसके अंदर फाइंड करनी थी। कि वो कहता है कि क्वेश्चन करें उसको एचएलएफ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, और ये आपके पास एचएलएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके अंदर बोर्ड के पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आता है वो कैसा होता है, पहले आपको चीज़ ये कंफर्म कर दूं। वो आपके पास इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं, वो कहता है इसको सॉल्व करें लीनियर इक्वेशन को एचएलएफ फॉर्म से, रिड्यूस एचएलएफ फॉर्म से, या इन्वर्स मैट्रिक्स से फाइंड अपना दूसरा इसमें इन्वर्स फाइंड करें, जिस मर्जी मेथड सॉल्व करें। ये भी कह सकता है एचएलएफ फॉर्म से, क्रेमर रूल से, इन्वर्जन मेथड से, रो ऑपरेशन से, कॉलम ऑपरेशन से। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर को वो पेपर के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अभी के लिए इतने ही, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।